उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही, जहां शादी की खुशियां उस वक्त खौफ और चीख पुकार में बदल गईं जब एक दूल्हे ने बीच मंडप में खुली तलवार निकाल ली है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर क्षेत्र में दहेज कम मिलने पर एक दूल्हे ने बीच मंडप में तलवार लहराकर जमकर तांडव मचाया। इस हिंसक झड़प में बीच बचाव करने आया दुल्हन का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूल्हे की शर्मनाक हरकत को देख साहसी दुल्हन ने तुरंत शादी तोड़ दी और लालची बारात को बेरंग वापस लौटा दिया। यूपी के सियासी गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दलित राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर जंग अब सीधे मायावती बनाम चंद्रशेखर आजाद हो चुकी है। एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद न्याय के लिए कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके इस आंदोलन को मगरमच्छ के आंसू करार दे दिया। अयोध्या के राम मंदिर से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर। मंदिर के चढ़ावे की गिनती करने वाले 20 कर्मचारियों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे के कथित गबन की जांच शुरू होने बाद से कर्मचारियों पर काम का दबाव और कड़ाई निगरानी बढ़ाई गई थी, जिसके चलते उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें कि गबन का ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद ही गिनती केंद्र में कर्मचारी को आना कम हो गया। पहले जहाँ करीब 40 कर्मचारी इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, वहीं जांच के बाद यह संख्या घटकर आधी रह गई। फिरोजाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और इंसाफ की खबर। पूरे उत्तर प्रदेश को झकोर रख देने वाले 1.5 साल के मासूम आरव हत्याकांड में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक तरफा प्यार में अंधे होकर इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले दरिंदे बिराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि सरबरे आशिक ने अपनी सनक के चलते उस मासूम बच्चे को निशाना बनाया था, जिसने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। इस बिना किसी तर्क और बेइंतहा क्रूरता और चरित्र मामले में अब अदालत ने मोहर लगा दी है कि समाज में ऐसे हैवानों के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा ही एकमात्र रास्ता है। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार के ताजा आदेश के मुताबिक अब मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्षों को अगले 6 महीने के लिए जिला का प्रशासक नियुक्त कर दिया। दरअसल इन अध्यक्षों का कार्यकाल आज यानी 11 जुलाई को खत्म हो रहा है, लेकिन 12 जुलाई से नए गठन तक ये अध्यक्ष प्रशासक की कमान संभालेंगे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि इन प्रशासकों के पास सिर्फ सामान्य और रूटीन काम करने का अधिकार होगा, वे कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बेहद दुख और बड़ी खबर। जिले में आफत बनकर बरसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने चारों तरफ भारी तबाही मचाई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई कमजोर और कच्चे मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस भीषण आसमानी आफत ने 2 महिलाओं की जिंदगी छीन ली। जहां मील मंसूरपुर में सरोज और लच्छेवाड़ा गाँव में सुखबीरी के मलबे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा जिले में कई अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली और बड़ी खबर। जहां नेशनल हाईवे 34 पर रफ्तार का जानलेवा कहर देखने को मिला है। सिकंदराबाद थाना इलाके में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि बाइक ट्रक के नीचे फंसकर काफी दूर तक घसीटती चली गई, जिससे पैदा हुई चिंगारी के कारण चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक अलीगढ़ के अतरौली के रहने वाले थे, जिनकी पहचान कुशपाल और शोभित के रूप में हुई है। इसी से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। पुलिस ने नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले एक बहुत बड़े फर्जी मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड चेन नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। रोनिया थाना इलाके में एक चमचमाते कॉर्पोरेट ऑफिस की आड़ में मौत का खुगा चलाया जा रहा था, जहां छापेमारी पुलिस ने 250 युवतियों को बंधक जैसी स्थिति से मुक्त कराया है। इन मासूमों को भारी मानसिक दबाव में रखकर जबरन नए लोगों से इस जाल में जोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हाथरस के चंदप्पा से इस वक्त की एक बेहद दिल जलाने वाली और शर्मनाक खबर। यहाँ के बुलगड़ी गांव के खेत में दल में फंसे ट्रैक्टर को निकालने की जिद में 19 साल के युवक सनी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब भारी बारिश के चलते खेत की मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी और अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर सीधे सनी के ऊपर पलट गया। लेकिन इस हादसे से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि मदद करने के बजाय ट्रैक्टर मालिक बनी सिंह मौके से फरार हो गया, जिससे चलते तड़पते हुए युवक का शव करीब 2 घंटे तक ट्रैक्टर के नीचे ही फंसा रहा। भोले के भक्तों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद खुश करने वाली खबर। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले प्रदेश के मूल निवासियों को सरकार अब 1 लाख रुपए का नकद अनुदान देने जा रही। धर्मार्थ कार्य विभाग की तरफ से इस बड़ी योजना का आधिकारिक ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, तीर्थ यात्रियों को दफ्तर चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आज से शुरू कर दी गई। यानी अब बाबा के बर्फानी के दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं को सीधे उनके बैंक खातों में 1 लाख रुपए की यह बड़ी आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी।
ललिता गौतम हत्याकांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आजाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के खिलाफ सीधे तौर पर चेतावनी दी कि पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने सीधे सरकार को सीधे 7 दिनों का अल्टीमेट दिया। उन्होंने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर इंसाफ नहीं मिला तो आर पार की निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और अगला प्रदर्शन सीधे लखनऊ में होगा। चंद्रशेखर ये नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा से लेकर सांसद तक का घेराव किया जाएगा।